हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एम्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक के लिए, ऑनर्स नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, उसका स्कीम क्या रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। Admission will be made entirely on the basis of performance of candidates at the entrance examination। यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपका जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। It is hereby informed that if any applicant provided false information solely for the purpose of appearing in the examination for practice or other purpose, applicant will be debarred from AIMS examination in future। अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन डाली है अपने फॉर्म में तो एम्स जो है वो आपको अपनी साइट से ब्लॉक कर देगा और आप अपने फ्यूचर में कोई भी एम्स का पेपर या फिर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फर्दर all selected candidates may be verified with previous data। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे एग्जाम जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बेसिस पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद। therefore all applicants are required to fill the application accurately। यानी कि आप लोग जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसको सच सच भरना, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो वो सारी की चीज़ें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और अगर वो डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपको फ्यूचर के लिए एम्स से ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप कभी भी एम्स का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। The seats will be filled strictly on merit on the basis of the marks secured by the candidates at the entrance examination conducted by the institute। जो सीट होगी वो स्ट्रिक्टली बेस होगी कि आपके अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको सीट मिलेगी, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर ऑल एम्स विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कौन कौन से सिटीज में होगा ये दे रखा है। सबसे पहली सिटी जो है गुवाहाटी है और उसका कोड है AS01। नेक्स्ट इज पटना, पटना का कोड है BR01। रायपुर का कोड है CG01। नेक्स्ट पेपर का सेंटर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ का जो कोड है वो है CH01। दिल्ली का कोड है DL01। बेंगलोर का कोड है KA01। त्रिवंतपुरम एक अलग सेंटर है जिसका जो कोड रहेगा वो होगा KL01। नेक्स्ट सेंटर की बात करें तो वो है मुंबई का कोड रहेगा MH01। नेक्स्ट सेंटर की बात करते हैं भोपाल की, भोपाल का जो कोड रहेगा वो रहेगा MP01। भुवनेश्वर का कोड रहेगा OD01 और जोधपुर का कोड रहेगा RJ01। चेन्नई TN01। नेक्स्ट है देहरादून का कोड रहेगा UK01 और लास्ट सेंटर है कोलकाता का जो सेंटर का कोड रहेगा वो रहेगा WB01। तो ये हमने बात करी कि जो आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होना है वो कौन कौन से सेंटर पे हो सकता है। ये सारे के सारे सेंटर्स जो हैं वहाँ पर आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा और उन सिटीज़ के साथ साथ मैंने उनका कोड भी आप लोगों को बता दिया है। ये कोड जो है वो आपका जब एग्जाम होता है वहाँ पे आप लोगों को फिल करना होता है। वैसे आपके रोल नंबर पे लिखा होता है ये कोड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जिस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर आया है उस सिटी का कोड क्या है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नोट, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी पोस्ट बेसिक एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली NCR ओनली। तो जो बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा, उसके अलावा किसी और सेंटर में नहीं होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, जिन्होंने भी फॉर्म पैरामेडिकल या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक का भरा हुआ है उनका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली में होगा। स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर ईच कोर्स इज एज अंडर। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा ये सबके लिए कॉमन होगा, सारे के सारे एम्स के लिए। इसमें एक पेपर होगा 2 घंटा इसका टाइम रहेगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन है। एक पेपर होगा 2 घंटे का ड्यूरेशन है और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको हम MCQs बोलते हैं। क्वेश्चन होगा, उसके पास
उस क्वेश्चन के 4 जो हैं वो आंसर्स होंगे, आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा। तो जब इस सब्जेक्ट का 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें 4 चीज़ें आएंगी, 4 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होगा फिजिक्स, बी सेक्शन होगा केमिस्ट्री, सी सेक्शन बायोलॉजी और डी सेक्शन होगा जनरल नॉलेज। 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से 30 नंबर की फिजिक्स आती है, 30 नंबर की केमिस्ट्री और 30 नंबर की बायोलॉजी। बचे 10 नंबर की जनरल नॉलेज जीके आती है। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, हमने ये बात कर ली बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करते हैं, ये भी कॉमन रहेगा सारे के सारे एम्स के लिए। एक पेपर होगा 1.5 आवर का होगा और इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 4 पार्ट्स होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के और 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। कैंडिडेचर में ईदर अटेम्प्ट बायोलॉजी पार्ट और मैथमेटिक्स पार्ट। कैंडिडेट जो है, जो बच्चा है, वो या तो बायोलॉजी का पार्ट अपीयर कर सकता है या फिर मैथ्स का, ये उसका अपना चॉइस है। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए या तो बच्चा बायो का पार्ट अपीयर कर सकता है या फिर मैथ का कोई भी एक करना होगा, यानी कि टोटल 90 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से आपके पास चॉइस होगी कि आप बायो करना चाहते हैं या फिर मैथ्स। इसका मतलब ये रहेगा कि जो बच्चे नॉन मेडिकल लेते हैं 11th-12th में, वो एबल है पैरामेडिकल कोर्स का फॉर्म भरने के लिए और वो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का जो सेक्शन रहेगा उसको अटेम्प्ट करके एम्स में पैरामेडिकल की सीट को हासिल कर सकते हैं और वहां से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कास्ट होती है लाइक नॉन रिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उनके बाद उनके बेसिस पे अलग अलग पीडीएफ जो है वो साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये डाला जाता है, इसका पूरा पीडीएफ डाला जाएगा आपको। तो आप जो है वो रेगुलरली एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाए उसके बाद, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि न्यूली अपडेट्स आपको मिलती रहे रिलेटेड टू एम्स और अदर कोर्सेज। तो फिर ये ही रहा आपका, हमने अब बात कर ली है कि ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का स्कीम क्या रहेगा, किस कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, और पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर लिए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द नोट की, द अलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन विल बी ऑन मेरिट बेसिस एंड बाय ऑनलाइन सीट अलोकेशन इन ईच कैटेगरी। नंबर ऑफ candidates called for online seat allocation will be the 4 times the number of seats। मतलब जितनी सीट्स होंगी, लाइक 100 सीट्स हैं तो 400 बच्चों को बुलाया जाएगा और एक सीट पे मतलब कि 4 बच्चों को बुलाया जाएगा और 4 बच्चों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ ऑनलाइन सीट अलोकेशन, ऑनलाइन सीट अलोकेट होती हैं, आप लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स अपना रिजर्व काउंसलिंग में अपना कॉलेज का नाम जो है वो सीरीज वाइज डाल सकते हो और फिर आपको ऑनलाइन सीट अलोकेट हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ ऑनलाइन सीट अलोकेशन विल बी, ऑर्डर जो रहेगा ऑनलाइन सीट अलोकेशन का वो रहेगा पहले जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी और फिर एसटी। सीट अलोकेशन विल बी डन स्ट्रिक्टली बाय कंबाइंड मेरिट लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक नंबर 1। रैंक वाइज जो है वो सीट अलोकेट होंगी, लाइक रैंक 1, रैंक 2, जो रैंक 1 का बच्चा होगा पहले उसको सीट दी जाएगी, फिर 2 को, 3 को, ऐसे ही नंबर वाइज रैंक वाइज जो आपके स्कोर आएगा, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर रहेगा उसी के बेसिस पे आपको जो है वो सीट मिलती है। When a reserved category candidate who is in combined merit list is called according to combined merit list, she will simultaneously be given an option to exercise his or her choice of subject both in unreserved category and his or her concerned reserved category. If such a candidate opts for the subject which is available at that time of his or her seat allocation both in unreserved category and reserved category, he shall be given candidates only from unreserved category as she is in merit and will be treated as unreserved candidate and will consume an unreserved seat। इसमें दे रखा है कि जो अनरिजर्व्ड सीट्स होती हैं, लाइक कोई एससी का बच्चा है उसने फर्स्ट रैंक स्कोर कर ली है, तो जो एससी का बच्चा है ना उसको एससी में नहीं गिना जाएगा, उसको जो सीट है वो अनरिजर्व्ड में दी जाती है क्योंकि उसका स्कोर इतना है, मेरिट इतनी है कि वो बच्चा जो है वो अपनी शेड्यूल कास्ट की जो सीट्स बुक होती हैं जो अलग से की जाती हूँ उसमें से सीट नहीं लेता, अनरिजर्व कैटेगरी में से सीट मिलती है उसको।
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ गिनी चुने यूआर की अनरिजर्व सीट्स होती हैं, उनमें भी एससी और एसटी के बच्चे जो मेरिट के होते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है जनरल वाले बच्चों के लिए, बट ये पॉजिटिव पॉइंट है एससी एसटी और अदर कैटेगरीज के बच्चों के लिए। तो यही बात है कि अगर आप मेरिट आती है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से सीट दी जाती है। Okay, next he she will be given in the seat is her choice of which is available in the reserved category only, not in unreserved category. Then will consume a reserved seat. When all the seats of unreserved category are finished, then all reserved category online allocation will be done. जब unreserved category की सारी seats fill हो जाती हैं, तब जाकर रिजर्व कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो फिल की जाती हैं। सीट अलोकेशन विल हेल्ड एज पर शेड्यूल गिवन अंडर एट अ ग्लेंस ऑन द इनर साइड ऑफ द फ्रंट कवर ऑफ दिस प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही सीट अलोकेशन होती है। दोज कैंडिडेट्स हु जॉइंड एनी बीएससी कोर्सेज हर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी रिटेन एंड सेम विल नॉट बी रिटर्न टू द कैंडिडेट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी एडमिशन लेगा बच्चा किसी भी कोर्स में, तो उस बच्चे के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर लिए जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स तभी दिए जाते हैं जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बच्चे को नहीं दिए जाते। इफ अ कैंडिडेट हु जॉइन एनी ऑफ द कोर्स बीएससी पैरामेडिकल और नर्सिंग और बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग लीव्स द said course in between shall be liable to pay a sum of 5,000 rupees by way of compensation losses incurred by the AIIMS due to such midstream departure। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद बीच में अपनी कोई सीट छोड़ता है किसी भी कारण की वजह से, तो उसको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है एम्स को। नेक्स्ट है कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज शैल बी 50% फॉर यूआर and 45% for OBC and 40% for SC and ST। एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जो दी गई है एलिजिबिलिटी वो दे रखी है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए 50%, 45% ओबीसी के लिए और 40% एससी और एसटी के लिए। जो जनरल स्टैंडर्ड है एंट्रेंस एग्जाम का वो 12th क्लास के बेसिस पे है, और जिस बच्चे ने 12th क्लास किसी भी बोर्ड से की हुई है और वो पास है तो वो बच्चा एलिजिबल होता है इस एग्जाम को देने के लिए। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जाम। मान लो कि 2 बच्चे हैं जनरल कैटेगरी से और उन दोनों के ही 60 मार्क्स आए हैं और सिर्फ एक ही सीट खाली है जनरल की अनरिजर्व्ड की एम्स में, तो फिर उस सिचुएशन में जो है वो सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो बताती हूँ। सबसे पहले उसके फिर उन दोनों बच्चों के 12th में मार्क्स देखे जाते हैं। उन दोनों बच्चों में से 12th में जिसके बायो में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे पहली प्रेफरेंस उस बच्चे को दी जाएगी। उसके बाद मार्क्स देखे जाते हैं, अगर बच्चा पैरामेडिकल का है तो बायो या फिर मैथ्स दोनों में से किसी के भी मार्क्स देखे जा सकते हैं। अगर बायो में भी दोनों बच्चों के सेम है तो उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं, और अगर केमिस्ट्री में भी सेम है तो उसके बाद फिजिक्स के देखे जाते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद देखा जाता है, अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो जिस बच्चे की एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है सीट की। तो ये था कि कोई भी इशू हो गया है कि 2 बच्चे हैं, सेम मार्क्स है, सेम कैटेगरी है, तो उस इशू को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो ऐसे है। तो आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हो जाएगी तो ये चीज़ आपके साथ ऐसे सॉर्ट आउट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की। एग्जामिनेशन सिर्फ दिल्ली में होएगा और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, और जो सिलेक्शन है वो इट विल बी मेड ऑन अ सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एज अंडर। स्टेज 1 होती है रिटन टेस्ट होता है पोस्ट बेसिक का, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा 90 मिनट का और 70 एमसीक्यू पूछे जाते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, एमएसएन से, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, फार्मा से, ऑब्स्टेटिक्स, मिडवाइफरी, पेडियाट्रिक्स और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो जीएनएम नर्सिंग के हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों से। एंट्रेंस एग्जाम जो दे रहे होते हैं 90 मिनट का पेपर रहेगा और 70 एमसीक्यू इसमें। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर देते हैं वो बच्चे जो हैं वो सेकंड स्टेज पे जाते हैं, जो है पर्सनल असेसमेंट या फिर इंटरव्यू। बेसिस ऑफ मेरिट पे जो है ना, जिन बच्चों ने स्टेज 1 में अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं उनमें से 3 गुना बच्चे, जैसे कि 100 सीट है तो 300 बच्चों को बुलाया जाएगा और फिर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्टिंग कमेटी होती है, वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं उन बच्चों का और फिर उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। बट अगर हम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, इंटरव्यू नहीं होता। मेरिट के बेसिस पे स्ट्रिक्टली एडमिशन होता है, बट पोस्ट बेसिक में इंटरव्यू भी होता है।
बी अवार्डेड आउट ऑफ 30। जो इंटरव्यू होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का वो 30 नंबर का होता है और उसमें 30 में से मार्क्स दिए जाते हैं। और जो फॉलोइंग फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो पर्सनल असेसमेंट के टाइम पे कंसीडर किए जाते हैं, लाइक पास्ट एकेडमिक अटेनमेंट, लाइक 12th में या फिर 10th +2 में आपके कितने मार्क्स रहे हैं, और नर्सिंग एग्जामिनेशन कैसा रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसी रही है एज अ स्टाफ नर्स, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। और एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट। और फिर एग्रीगेशन किया जाता है स्टेज 1 के 70 मार्क्स का और स्टेज 2 के 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का एग्रीगेशन होता है। और फिर जो बच्चे ऊपर होते हैं, मतलब जिनके ज़्यादा स्कोर होते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन ऑल द, जैसे कि 2 कैंडिडेट्स है, दोनों स्टेजेस का जो एग्रीगेशन हुआ है उसमें दोनों के बच्चों के मार्क्स जो है वो सेम है और सीट एक ही है, तो उस सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। कैंडिडेट जिसने रिटन टेस्ट में ज़्यादा स्कोर किया है पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और उसके बाद जो बच्चा बड़ा है, अगर फर्स्ट से जैसे कि आपने रिटन में प्रेफरेंस दे दी, रिटन में भी दोनों के सेम है, तो फिर आप देखोगे कि किस बच्चे की एज ज़्यादा है, जिस बच्चे की एज ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हमने बात करी है आज की एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहें और आपको कोई भी अपडेट मिलने में देरी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।